अनु जी, जब मैंने ये राधे कृष्णा निवास में मैं आई, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नए घर में मैं आई, मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे को सब कुछ दिया। तो कुछ लोगों ने बोला अनुज जी कि ये दक्षिण दिशा दिशा में पड़ता है, कि आपका जो गेट है वो दक्षिण दिशा में पड़ता है। कई लोग वहम डाल देते हैं। मेरा ये जानना है अनुज जी आपसे, ये सच में ऐसे वहम होते हैं या वैसे ही है कुछ? मैं जिस घर में रहता हूँ उसका दक्षिण मुखी घर है, अब बताओ। बस फिर ठीक है। आप तो ठाकुर जी के भक्त हैं ही, आप में तो साक्षात रूप है। तो बस फिर मैं तो हूँ ही राधे कृष्णा तो निवास में। आप सिर्फ बड़े एक लोग चीज, ऐसे बोलते हैं ये अनुज बात जी। है ना, बहुत साल पहले मैंने अपने पापा को कही थी। अच्छा जी। जब जब मैं इतना सब कुछ ना तो जानता था, ना उतना करीब था, ना वो सारी चीजें थी, तो मैंने हाँ अपने जी, हाँ पापा को जी। बोला कि सब लोग बोलते हैं कि मुंबई में मैं रहता हूँ तो मेरा घर जो है वो दक्षिण मुखी घर है। तो मैंने कहा पापा ये क्या गलत है? हाँ तो जी, मेरे हाँ जी। पापा ने एक बात कही थी। तो पापा ने बोला कि दक्षिण दिशा में देख क्या है, क्या है दक्षिण हाँ दिशा? जी। मैंने कहा आप बताओ क्या हाँ। है। तो बोला कि सबसे रईस थी दक्षिण दिशा, रावण की सोने की लंका थी वहां। अच्छा जी। ठीक है। दक्षिण दिशा को क्यों माना जाता है? क्योंकि रावण वहां रहता था, रावण वहां। ठीक है। है ना। हाँ तो जी। वहां दो चीजें ऐसी थी दक्षिण में। लोगों को ये लगता है कि दक्षिण में निकले ना तो मुख एकदम लंका की तरफ मुख नहीं होना चाहिए, हाँ जी। तो इसलिए उसको थोड़ा सा वैसा माना जाता है। लेकिन आप सोचो, दक्षिण में सबसे ज्यादा पैसा है, आज भी साउथ में पैसा सबसे ज्यादा है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मंदिर भी साउथ में बने हुए हैं, हाँ जी। है ना। बिल- भक्ति भी वहां सबसे ज्यादा है, क्योंकि रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल रावण जैसा भक्त तो कहीं है ही ठीक नहीं। है, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके बाद तीसरी चीज आप ये देखो, सोने की लंका थी, रावण जैसा भक्त, रावण जैसा बलशाली भी कोई नहीं था उस युग में। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ थी। एक चीज जहां मारी गई रावण की, अब हाँ जी। रावण को एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, उसी लंका के अंदर विभीषण भी रहते थे। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान के बिल्कुल इतना सही बात। करीब और कोई हो नहीं सकता जितना विभीषण था। हाँ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल अनुज जी, बात सही तो है आपकी। आप सारी उसकी पॉजिटिव चीजें जब देखेंगे, और दूसरी बात, हाँ मैं ये जी। कहता हूं कि यदि मैं नर्क में रह के भी हाँ जी। मुझे भगवान गले लगाते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो रावण को बिल्कुल गले किसने लगाया? रावण को मोक्ष किसने दिया? भगवान राम ने। बिल्कुल लोग बिल्कुल अनुज लोग जी। उसके अंदर बुराई ढूंढते हैं। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि इतना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति, हाँ तो वो जी। पागल तो था नहीं कि वो गलतियां ऐसी करता कि मतलब वो पाप करता। वो हाँ तो जी। सबसे हाँ जी। ज्ञानवान व्यक्ति था कि उसने इतना इतना जानबूझ के वो वहां तक पहुंचा कि भगवान के हाथों मेरे पूरे लंका के वासियों का जो है ना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा सबको, क्योंकि वो सब भगवान के हाथों मारे जाएंगे। हाँ तो जी। उसने तो पूरी राक्षस जाति का भला किया था, भला किया था, बिल्कुल बिल्कुल। है क्या ना। बात है अनुज जी। हम वहां नकारात्मक क्यों सोचे? हम वो भाव रखें कि हमें पॉजिटिव लेना है वहां से। हाँ जी, हम बिल्कुल। हम विभीषण जितने करीबी बने भगवान के, रावण जैसा ज्ञान हमारे पास आए, हाँ रावण जी। जैसी भक्ति हमारे पास आए, हम हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो, इतनी भक्ति प्राप्त हो उनकी, और विभीषण जैसा संपर्क हमारा भगवान से हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर से जब भी बिल्कुल। निकलो, क्या है? कुछ नहीं है। जहां ठाकुर जी बैठे हैं ना, सारी दिशाएं, सारे हाँ, नक्षत्र सब उनके काबू में है। क्या बात है। बिल्कुल अनुज जी, आपसे बात करके तो मुझे आज मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। मेरे को तो लोगों ने इतना वहम में डाल दिया कि आपने ठाकुर जी को उल्टी दिशा में रखा है, दक्षिण दिशा में रखा है, यहाँ से पूरब उगता मुझे है, आपने गलत घर बना लिया है। ऐसा कुछ वहम बहुत नहीं, डाल दिया आप लोगों ने। जहां ठाकुर जी बैठे, सारे नक्षत्र और सारी दिशाएं उनके चरणों में पड़ी हुई हैं। हाँ जी। सबके स्वामी, बिल्कुल। सबके स्वामी है वो। हाँ जी। मुझे हाँ जी। हाँ मुझे जी। कई साल पहले जब मैं जाता था ना, अभी तो मैं बिलीव नहीं करता मेरी कुंडली ठाकुर जी के चरणों में है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो लेकिन कई साल बिल्कुल। पहले मुझे है ना, बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि मुझे मुझे अभी जब मैं कभी अपनी पत्नी से बात करता हूँ, क्योंकि जिस तरह का मैं हाँ जी। हूँ, मतलब जो आर्ट मुझे ईश्वर ने दी है, जो टैलेंट मुझे दिया है, तो मैं हाँ जी। सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी प्रतिभा प्रतिभा भगवान ने दी है, इतना करीब भी रखा है अपने। हाँ तो जी। कई बार मुझे शंका होती थी इस बात पे कि यार, बहुत साल पहले कई बार मुझे शंका होती थी कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ और इतनी प्रतिभा भगवान ने दी है, उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं बंबई में आगे स्ट्रगल कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और जो मतलब मुझसे लोग बहुत आगे, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। हाँ तो जी। ये कई बार मन में सवाल आते हैं। ठीक है, जी। तो अब नहीं आते, पहले आते थे।
तो मैं जी जी। ज्योतिषियों के पास गया तो लोगों ने बोला कि भाई आपके ऊपर अनंत काल सर्प योग है मेरी कुंडली में। अच्छा। तो अनंत काल सर्प योग ऐसा होता है कि वो तो आपको तो चीजें आ करके मुंह के पास से छीन के चली जाएंगी। के चली तो जाती है, हाँ जी। तो एक दिन मैं ठाकुर जी के पास मिलने गया। जब मैं ठाकुर जी के पास करीब आया, आज मैंने YouTube पे वो वीडियो डाली है, यदि आप लोग YouTube पे देखें तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है, मैं जीवन में कैसे आया मैं ठाकुर जी के पास, वो वीडियो मैंने आज अच्छा जी, YouTube पे डाली है ठीक है, जो जरूर मेरे चैनल पे। देखनी है तो आप हाँ लोग जी। देखिएगा, उसमें पूरी मेरी यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा, मैं कैसे ठाकुर जी के संपर्क में आया, ठीक वो यात्रा मैंने YouTube पे आज डाली है। है, तो ठाकुर जी के पास जब मैं आया तो मेरे दिमाग में एक बात आई हाँ जी, कि जो सर्प जो है, जो सर्प मेरे ठाकुर जी की शैया बना हुआ है, मेरे हाँ ठाकुर जी, जी जिस पे सोते हैं, विश्राम करते हैं, हाँ जी, और जब जब जन्म लिया था ठाकुर जी ने धरती पे, तो वो सर्प जो है उनकी रक्षा करने आया था बारिश से, यमुना नदी जब पार कर रहे थे वासुदेव, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अनुज जी। तो वो मेरे ठाकुर जी को ढकने आया था कि उन पे बारिश की बूंदे ना लगे, हाँ ठीक है। जी, और जिनको शैया बना के ठाकुर जी विश्राम करते हैं, ठीक है, जो सर्प मेरे भोले बाबा की गर्दन में है, हाँ जी, वो सर्प हाँ मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भाव की बात है अनुज जी, बिल्कुल भाव की बात है। वो मुझे मुझे उन्होंने उन्होंने ये बोला कि नागपाश है वो, जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गया था नागपाश में, उस तरह से मूर्छित होता है जिसपे काल सर्प योग होता है। मैंने कहा तो मेरे जीवन में बजरंगबली है ना, हाँ मेरे पास है संजीवनी जी, बूटी, बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, ये बात तो सही है आपकी। तो मुझे क्यों डरना है, क्यों घबराना है? ये मेरे बिल्कुल, प्रारब्ध हैं, यदि मुझे स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, ये मेरे प्रारब्ध हैं, धीरे धीरे कट जाएंगे, उसमें मेरा ठाकुर साथ है, तो संजीवनी बूटी दे रहा है ना वो मुझे, तो मुझे क्यों घबराना है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल अनुज जी, आज आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। लोगों ने इतना वहम डाल दिया कि कुछ बीच में बातचीत ऐसी चल रही थी, घर में कुछ बात चल रही थी, ऐसी लड़ाई झगड़े छोटे से हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता ही देती हूँ भी थोड़ा सा अनुज जी, ऐसा है मेरी ना एक ही सिस्टर इन लॉ है, तो थोड़ा मैं बहुत उसके साथ करती हूँ, ठाकुर जी की भगत हूँ मैं, मन से बहुत प्रेम करती हूँ उसको, अपनी छोटी बहन, अपना मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है तो उसको एहसास ना हो कि मेरी माँ नहीं है, मैंने उसको बहुत प्यार करने के, लेकिन वो हर बार ना उसको उल्टा ले जाती है, तो मेरा मन बड़ा रुष्ट हो जाता है कई बार अनुज जी। तो मैं ठाकुर जी से ही शिकायत करती हूँ कि प्रभु वो मुझे नहीं बोलती, वो आप ही को बोल रही है, मैं तो आप ही की भक्त हूँ। कोई मैंने कभी कोई मन बात में ना अनुज जी मतलब किसी के प्रति गंदी भावना रखी नहीं, पर मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, वो लोगों से ज्यादा करती है, मेरे को थोड़ा उल्टा बोलती है, मन खराब हो जाता है। फिर सारे लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में घर बनाया है तो कैसे ये लड़ाई झगड़े होते, ये चीजों का उत्तर मैं आपसे चाहती थी, पर आज मुझे आपने ये सारी चीजें बता के मेरा मन हल्का कर दिया। बिल्कुल निश्चिंत रहो, ऐसा है। जब भी, और आप अपने व्यवहार को मत बदलना किसी भी वजह से। हाँ जी, जो ठीक आपका है, ठीक। व्यवहार है वो हमेशा, लोग आपकी बुराई, पता है आपको, एक एक अनुभव जल्दी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ जी, जितने लोग आपकी बुराई करते हैं ना, उतने आपके साथ जो बुरा आपकी बुराई कर रहे हो, पता है आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, मैं बताता हूँ आपको, हाँ ये मैं जी, अनुभव में सुनाऊंगा। जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना, होने दो बुराई, वो बुराई करने वाले आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले रहे हैं, आपके प्रारब्ध को कम कर रहे हैं। आप जल्दी अच्छा, जल्दी अपने बुरे कर्मों से छूट जाओगे, क्योंकि लोग आपकी बुराई जैसे जैसे ज्यादा करनी शुरू होंगे, आप वैसे वैसे तरक्की करोगे। आप देख लेना जीवन में, जिस आदमी की सबसे ज्यादा बुराई होती है वो तरक्की करता है, क्योंकि उसके बुरे क्या कर्मों वो, के प्रारब्ध बाकी लोग बांट लेते हैं बुराई करके, क्योंकि वो अपने ऊपर ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल करने दो अनुज जी। लोगों को मेरा बुराई, मन कोई कई फर्क नहीं बार पड़ता। अनुज जी मैं 3-4 बार बहुत बार करने के ऊपर मेरा मन उस मतलब उसी इंसान से बार बार ठोकर खाने के बाद ना मन बड़ा उदास हो नहीं, जाता है कि प्रभु अब नहीं और आप सहन उसके होती। लिए थैंक यू बोलो, जो आपकी बुराई करे थैंक यू, क्योंकि वो आपके ठीक प्रारब्ध काट रहा है, काटने दो लोगों को प्रारब्ध। ठीक है अनुज जी, ठीक ठीक है, है अनुज जी, आज तो ख्याल आपने रखिए। मेरा मन खुश कर दिया अनुज जी। और रियली आज एक्चुअली अचानक से आज आप लाइव पे थे और मैंने फेसबुक ऑन किया, नहीं तो मैं भी बड़ी बिजी रहती हूँ, पर जैसे आज आपसे मतलब मेरी बात हुई ना, तो आपको मैं क्या बताऊं, अचानक से आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली और मेरी बात और मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। चलिए, ख्याल बहुत ही रखिए आज अच्छा लगा, ये सब मेरे ठाकुर जी की बदौलत। जी। हाँ जी, हरे दिख रहे हैं अनुज जी आपको ख्याल रखिए। ठाकुर जी नजर आ रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिए। है?
जी। ठीक है हरे अनुज जी, कृष्ण। बहुत हरे अच्छा लगा कृष्ण। अनुज जी। आप मेरे भाई ही हैं, आप में मैं अपने ठाकुर जी ही देखती हूँ। आपके ये जो तिलक बना हुआ है ना, ये ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है आप पे। और आपसे मतलब मैं भाई की ही उपेक्षा रखती हूँ, मतलब आपका हाथ मेरे सिर पे है तो मेरे को पूरा विश्वास है कि बस सब कुछ मेरे अच्छा ही होगा। ब्रह्मांड के नायक का हाथ आपके सर पे, आप निश्चिंत रहिए, ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। ठीक है अनुज जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ठीक।